सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अगर सब कह रहे हैं तुम नहीं कर सकते, तो समझो तुम सही राह पर हो। हार मानने वाले बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले रास्ता। अगर सफलता चाहिए तो नकारात्मकता के लिए बहरे बन जाओ। कभी कभी बहरे बन जाना जरूरी है ताकि तुम खुद की आवाज सुन सको। एक समय की बात है, 5 मेंढक एक जंगल से होकर साथ साथ जा रहे थे। चलते चलते उनमें से 3 मेंढक एक गहरे और बड्ढे गड्ढे में गिर गए। इस प्रकार 5 में से 3 मेंढक तो गड्ढे में जा गिरे और 2 ऊपर ही रह गए। गड्ढे में गिरने के बाद तीनों मेंढकों ने बाहर निकलने की भरसक कोशिश की, परंतु वह गड्ढा इतना विशाल और गहरा था कि उससे निकल पाना कोई आसान काम नहीं था। अब जो 2 मेंढक गड्ढे के ऊपर सुरक्षित बच गए थे, उन्होंने गड्ढे में झांककर उन तीनों से कहा, अरे यह गड्ढा तो बहुत गहरा है, तुम तीनों अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ है, हार मान लो। उनकी यह बात सुनकर गड्ढे में गिरे 3 मेंढकों में से एक को लगा कि वे सही कह रहे हैं। उसने सोचा, यह गड्ढा सचमुच बहुत बड़ा है और हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा सोचकर थोड़ी और कोशिश करने के बाद उसने हिम्मत हार दी और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ गया। लेकिन बाकी के 2 मेंढक अभी भी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें लगातार कोशिश करते देख ऊपर बैठे मेंढकों ने फिर से आवाज लगाई, तुम क्यों बेकार में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? हमने कहा ना, तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ रहेगी। यह सुनकर जो 2 मेंढक अभी भी प्रयास कर रहे थे, उनमें से एक को भी लगने लगा कि ऊपर वाले मेंढक सही कह रहे हैं। उसने भी सोचा, शायद हम सच में इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और उसने भी हार मान ली और नीचे बैठ गया। परंतु एक मेंढक अभी भी लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। ऊपर बैठे दोनों मेंढक उसे भी आवाज लगाकर कहने लगे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? देखो, बाकी दोनों ने हार मान ली है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम इस विशाल गड्ढे से बाहर निकल जाओगे। यह असंभव है। ऊपर बैठे मेंढक उसे लगातार हतोत्साहित करते रहे, किंतु उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह मेंढक अपनी पूरी लगन और हिम्मत से कोशिश करता रहा और आखिरकार काफी संघर्ष के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकल आया। अब बाकी सभी मेंढक उसे आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर यह बाहर कैसे निकल आया। मैं आपको बताता हूं कि वह मेंढक कैसे बाहर आया। दरअसल वह मेंढक इस विशाल गड्ढे से इसलिए बाहर निकल पाया क्योंकि वह बह रहा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब ऊपर वाले मेंढक उसे हतोत्साहित कर रहे थे, तो वह शायद सोच रहा था कि वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हम जीवन में कुछ अच्छा या बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत से लोग हमें रोकने के लिए, हमें हतोत्साहित करने के लिए तरह तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। लेकिन यदि आप अपने काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों के प्रति बहरे बन जाइए। उनकी नकारात्मक बातों का स्वयं पर कोई प्रभाव न पड़ने दें, क्योंकि सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? लोग तो तब भी बातें बनाते हैं जब आप कुछ नहीं करते, और तब भी जब आप कुछ करते हैं। इसलिए आप कुछ करें या न करें, कहना तो लोगों का काम है और वे तो कहेंगे ही। तो यदि आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली बार ऐसी ही किसी प्रेरक कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और जीवन को जी भर कर जिएं।